अहाँ सब देख रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे जे चर्चा में अखन खबर अछि तकर बात करी और ई खबर अछि अमित शाह और नीतीश कुमार के मुलाकात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना में चला और सुबह हो नीतीश कुमार के साथ नाश्ता केलन और रात में फिर डिनर के समय से हो काफी देर तक मंत्रणा भेल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पटना आगमन के बाद वो कहलन जे बिहार चंद्रगुप्त मौर्य हन महान सम्राट के भूमि अछि। कांग्रेस मुक्त देश के शुरुआत बिहार से भेल छल। वो कहलन जे आपातकाल आनि कऽ कांग्रेस तानाशाही कऽ रहल छल। ओते जयप्रकाश नारायण पूरा देश के प्रकाश दिखावे के काम केलन। वो कहलन जे बीजेपी विचारधारा के यात्रा के शुरुआत 1950 से 2018 तक के रहल अछि। अमित शाह कहलन जे बीजेपी में सब कार्यकर्ता के योगदान रहल अछि। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कैलाशपति मिश्र के योगदान से आई पार्टी एतऽ तक पहुंचल। तो कहलन जे बीजेपी कार्यकर्ता पर लगातार कई राज्य में हमला भऽ रहल अछि, ऐसो हम झुकै वाला नहीं छी। ओते कांग्रेस पर तंज कसैत अमित शाह कहलन जे कांग्रेस में राहुल बाबा घूमि घूमि कऽ सवाल पूछि रहल छथि। हुनका सवाल पूछे के कोनो हक नहीं अछि। हुनकर चारू पीढ़ी के जवाब दे के जरूरत अछि। साढ़े 7 करोड़ परिवारों की माताओं, महिलाओं, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आज उन्होंने खुले में शौच किया। 2 करोड़ लोगों को घर दिया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में बिजली देने का काम किया है। ये राहुल बाबा का परिवार 4 पीढ़ी तक शासन करने के बाद 19,000 गांव ऐसा छोड़कर गया था जहां बिजली का खंभा भी, बिजली छोड़ो, सप्लाई छोड़ो, खंभा भी नहीं था, वायर भी नहीं था। आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली पहुंचना बाकी है। देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। पटना में सारे महाशक्ति केंद्र के इंचार्ज इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करके विजय के संकल्प की मुट्ठी बीच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस मुक्त भारत की अगर कहीं से शुरुआत हुई तो यही मेरे बिहार से हुई। जब कांग्रेस की शासकों के जुल्मी आपातकाल की पूरे देश पर परछाई पड़ गई, पूरा देश कांग्रेसी तानाशाह के भय के औठार के नीचे जी रहा था। इसी वक्त एक अंधेरे में प्रकाश की तरह व्यक्ति निकला जिसने पूरे देश के अंदर परिवर्तन किया। जयप्रकाश बाबू भी इसी बिहार से उनके कटे हुए सर को पैर के तले बांधा। दुनिया में देश का सम्मान नीचे था, सबसे नीचे स्तर पर था। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले, कभी कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी केंद्र के माध्यम से बाहर आते थे। जैसे देश में कपड़े घोटाले का ही हाथ चला हो, इस प्रकार से शासन देश में कैसी सरकार चलती थी
करोड़ परिवारों को शौचालय देकर 7.5 करोड़ परिवारों की माताओं, महिलाओं, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आज उन्होंने खुले में शौच किया 2 करोड़ लोगों को घर दिया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में बिजली देने का काम किया है। ये राहुल बाबा का परिवार 4 पीढ़ी तक शासन करने के बाद 19,000 गांव ऐसा छोड़कर गया था जहां बिजली का खंभा भी, बिजली छोड़ो, सप्लाई छोड़ो, खंभा भी नहीं था, वायर भी नहीं था। आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली पहुंचना बाकी है। देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। सुपौल के छातापुर में नवजीवन हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड पीएचसी से लगभग 500 मीटर उत्तर बस स्टैंड के ठीक पश्चिम संचालित नवजीवन क्लिनिक एवं नर्सिंग सर्विसेज में एक 24 वर्षीय प्रसूता और बच्चा के शल्य क्रिया के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला के नाम रंजू देवी बताओल जा रहा है, जिनकर पति सकेन राम छथि। वो महादलित टोला छातापुर वार्ड नंबर 14 के रहे वाली चली। महिला के प्रसव वेदना के दौरान सबसे पहले सरकारी अस्पताल छातापुर आनल गेल, जहां से उनका रेफर कर दिल गेल। के बाद परिजन उनका निजी नर्सिंग होम में दाखिल करेलन। ओते ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों के मौत हो गए। कौन डॉक्टर है? कौन कखनी भर्ती कर ली रह सका। सहरसा में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारा लगाकर एक परिवर्तन यात्रा निकालल गेल। सहरसा में बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वावधान में बिहार राज्य परिवर्तन यात्रा एवं ईवीएम हटाओ देश बचाओ परिवर्तन रथ मधेपुरा से चलकर सहरसा पहुंचल। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल बाजा के साथ परिवर्तन यात्रा के स्वागत केलन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल मातंग के स्वागत अर्पण केलन। जुलूस सुपरमार्केट कला भवन में जाकर सभा में तब्दील हो गए। मशीन हटाने का अभियान चलाओ, लेकिन कोई भी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। और शायद डर हो सकता है, सीबीआई का डर हो सकता है, इनकम टैक्स का डर हो सकता है, आय से अधिक संपत्ति का डर हो सकता है। और पार्टियों को डरा रहे हैं चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, इसलिए वो पार्टियां आवाज नहीं उठा रही। रोहतास में बालू माफिया के खिलाफ पुलिस द्वारा जबरदस्त अभियान चलाओल गेल अछि। बालू माफिया के खिलाफ रोहतास पुलिस पैघ कार्रवाई कर रहल अछि। अवैध डंपर बालू के जब्त कयल गेल। पटना जोनल आईजी के निर्देश पर रोहतास पुलिस और प्रशासन ई पैघ कार्रवाई केलक अछि। प्रदेश में बालू के गोरख धंधा रुकै के नाम नहीं लऽ रहल अछि। रोहतास के डेयरी ऑनसन पुलिस बालू माफिया पर पैघ कार्रवाई करैत अवैध रूप से डंप को राखल गेल भारी मात्रा में बालू जब्त कर लेलक। गौरतलब है डेहरी थाना क्षेत्र के डिलिया सुअर पहलेजा कोल डिपो में खुलेआम सड़क किनारे प्रतिदिन ट्रैक्टर और ट्रक से अवैध बालू के हेराफेरी होइत अछि और बालू के अवैध भंडारण कयल जाइत अछि। पुलिस के एकर शिकायत लगातार मिल रहल छल, जाहि पर पटना जोनल आईजी नैयर हसनैन खान जिला के समीक्षा बैठक में निर्देश दिलनि जे कोनो भी कारोबारी बख्शल नहीं जाए। और उसके बाद एसडीओ गौतम कुमार, एसडीपीओ अनवर जावेद एवं खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी शुरू भेल, जाहि में खनन विभाग के टीम सीओ टिहरी सिमी रानी, थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के साथ थाना से भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौका स्थल पर पहुंचलन और कार्रवाई शुरू करें। लगातार चला रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हम लोग चलाए थे, जिसमें करोड़ों की राजस्व वसूली हुई थी। पूरा टीम गठित कर दिया गया है। खनन पदाधिकारी एसडीपीओ हैं, मैं भी हूं, अब हम लोग सारे क्वार्टी के साथ आज पूरे इसी महत्व में निकले हैं और जितने भी अवैध बालू हैं उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं और ये अवैध धंधा जो है बिल्कुल नहीं चलेगा और इस बार जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। सर अभी तक कितना जब्त हुआ है बालू? अब देख रहे हैं कि लगातार ये चल रहा है, ये अभी टाइम लगेगा। इसमें हम लोग 4 बजे के बाद ही पूरे जब्त होने के बाद है तो खनन पदाधिकारी से इसका आकलन कराया जाएगा, उसके बाद ही बता सकते।
से खनन बंद है, बहुत लोग अवैध रूप से स्टॉक करके रख लिए हैं, उन्हीं का जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। छापेमारी हो रही है सर? हाँ, जांच पड़ताल करके छापेमारी हो रही है, जब्ती किया जाएगा अवैध रूप से जो स्टॉकिंग होगा। कितना अभी तक जब्त हुआ है लगभग? नहीं, अभी तो 2800 CFT जब्त हुआ। तो सर जहाँ पर अवैध रूप से जब्ती होगी वहाँ पर उन लोगों को FIR वगैरह भी होगा क्या? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, खनन विभाग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। झारखंड के बागमारा में जमीन फटला से लोग काफी दहशत में आबि गेल छथि। बागमारा के अंगर पथरा OP अंतर्गत कांटा पहाड़ी में लगभग 25 फीट जमीन फाटि गेल। फाटल जमीन से गैस रिसाव भ रहल छल जे जहरीला भ सकैत अछि। घटना से स्थानीय लोग काफी दहशत में छथि। घटनास्थल के आसपास लगभग 1500 के आबादी अछि। संगे संग एक विद्यालय सेहो अछि जे अब खतरा के साया में अछि। घटना के सूचना मिलते ही BCCL के अधिकारी घटना के जायजा ले के लेल पहुंचल, जेकर बाद सूचना आला अधिकारी के देल गेल। मुदा विडंबना ये जे घटना के घंटों बीत जाए के बावजूद आला अधिकारी नहीं पहुंचला। डर तो है। पहले तो गैस उसका प्रॉब्लम नहीं सवेरा था। दरा तो 2-3 दिन से ही फटा, पहले ही फटा तो काल हो फटा। कितना खतरनाक है ये? अब कितना तारे है सर का पता ऊपर बहुत है। हम लोग को मतलब महतो साहब जो है भेजे हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति है, वहाँ पर जाके देखिए ऐसे करके बोले हैं। तो क्या दिखा है यहाँ पे? यहाँ देखे हम लोग दरार हो गया है, दरार हो गया है, करीब 20-25 फीट दरार हो गया है। और वही देखे हम लोग, और बगल में गैस रिसाव भी हो रहा है। कितना खतरनाक है ये, आबादी वाले बीच में ये इस तरह? हाँ, वो तो खतरनाक है। इसको साहब लोग को रिपोर्ट दिया गया है, देखिए अभी आएंगे तो लोग सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे। झारखंड के बागमारा में NH 32 पर दूटा वाहन के बीच टक्कर हो गई, जाहिसे घंटों जाम लागल रहल। बागमारा महुदा थाना अंतर्गत तेलमच्चो बाजार में 4 पहिया वाहन और ट्रक में सीधा टक्कर भ गेल। घटना में कोनो हताहत के खबर नहीं अछि, मुदा NH 32 पर आवाजाही बाधित भ गेल। ट्रक पलट जाय के कारण पूरा कोयला सड़क पर बिखर गेल, जाहिसे वाहनक लंबा कतार सड़क पर दुनू बगल लागि गेल। एहि बीच स्थानीय लोग सब ट्रक से रिस रहल डीजल ल क भागि गेला। घटना के काफी देर बाद पुलिस पहुंचल। JCB के मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के सड़क से हटाओल गेल, जाहिसे वाहन के आवागमन सामान्य कयल जा सकल। सुपौल के छातापुर में ट्रैक्टर और एक बाइक के टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। सुपौल के छातापुर प्रखंड के सोहोटा बेलसंडी मार्ग पर दिन के लगभग 11 बजे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के सीधा टक्कर में मोटरसाइकिल सवार महिला के मौका पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीबी गुलशन उम्र 28 वर्ष, पति मोहम्मद अफरोज जे की ग्राम पोस्ट पुरैनी वार्ड नंबर 5 के रहने वाली छथि, हुनकर मौत भ गेल। वो अपना सास जे की वर्तमान में पुरैनी पंचायत के वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य के रूप में पदस्थापित छथि, हुनका साथ मौसा मौसी से मिल हेतु बेलसंडी जा रहा छली। इधर से जो है ना ट्रैक्टर ईटा खाली करके जा रही थी, वो लोग आ रहे थे यहाँ पेशेंट को देखने के लिए। रास्ता कंजेस्टेड है, वो तो आप देखिए रहे हैं, रास्ता कंजेस्टेड है। वो क्या उसको नहीं समझ में आया, गाड़ी स्लो कर लिया। ट्रैक्टर वाला को भी डीपर दिया कि स्लो हो जाइए, लेकिन ट्रैक्टर वाला स्लो नहीं किया। तरपाते हुए जर्किन में गाड़ी तरपती जा रही थी, अगला चक्का से लगा उसको धक्का, अगला चक्का से धक्का लगा, गाड़ी स्लो नहीं किया, वो गिर गई। लेडीज गिर गई, उस पे पिछला चक्का कपार पे चढ़ गया और स्पोर्ट ही मोड, उसका इंजन वाला चक्का चढ़ने से उसका स्पोर्ट मोड। इसमें कोई घायल भी है? एक बूढ़ी है, उसकी सास घायल है, उसको इलाज के लिए फारबिसगंज भेज दिया गया है। जैसे मोहम्मद नसीम, घर अरे देखे यहाँ पे जो है घटना स्थल में हम आए, मेरा रिश्तेदार था यहाँ पे, गाड़ी खड़ा करके जो है साइड में खड़ा था। ट्रैक्टर वाला जो है जा रहा था, जाने का बाद जो है वो जो है नहीं निकल पाया जो है,
और जो है ट्रैक्टर का जो है हॉप से लगा दिया। लगाने का बाद जो है उनका गाड़ी तेज था, ये जो है रोका हुआ था मोटरसाइकिल, उसी में जो है गिर गया है। गिराने का बाद जो है मोटरसाइकिल से ईयरफोन लगाया हुआ था ड्राइवर। गिरने का बाद जो है वो चढ़ा दिया। जो है ये हल्ला करके उनको मना कर रहा था, रोक रहा था, लेकिन वो ड्राइवर नहीं माना, वो चढ़ा के चला गया। फिर भी भागते चला गया। वहाँ जाकर के आगे जो है गाड़ी रोका, पब्लिक सब जो है घेर लिया। घेरने का बाद जो है रोका उनको। उसके बाद जो है सब जो है हो हल्ला हुआ, सारा जगह से जो है आया आदमी जो है लाश पड़ा हुआ है। और वो एगो आदमी का चोट लागले है तोरा साथ में जरा। ठीक कते जात रही तोरा बहन के देखे ले, बहन सीरियस से। अच्छा बोल तोल चल गेले, बहन के पोलिया मार लगे। कहलिए दुनू सब तो कोई नहीं रहे ड्राइवर, ऊपरे लाके एलिए कनिया। सहरसा में बाल मजदूरी कराओल जा रहा है। सरकार के बाल मजदूरी अधिनियम के संवेदक द्वारा धरले से धज्जी उड़ायल जा रहा है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार बाल मजदूरी रोके के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही रोके के नाम नहीं रह रहा है। किछु एहने वाकया सहरसा के नौहट्टा थाना के शाहपुर गांव कोसी पूर्वी तटबंध पर घटल, जतऽ बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र में आइ काल्हि निरोधात्मक कार्य चल रहा है, जहां छोट छोट बच्चा से बेझिझक मजदूरी करवायल जा रहा है। क्या टका भाड़ा लै छियै? क्या टका भाड़ा लै छियै? 3 टका। 3 टका सिर्फ भरे के सिलाई आ लोडो करे के नहीं तब लौट के अलग से 4 रुपया। लौट के 1 रुपया लै छियै। कतऽ गिरबै छी? ईटू पर। ईटू पर। तो बाल बच्चा सबके लए के नहीं बाल बच्चा सब बाल बच्चा के हाथ में हेत कि सुइया देखियो बाल बच्चा सबटा सियान छै, सबटा अभी गाड़ी लोड करे छै करेटिंग में। ई बाल बच्चा के देखियो सुइया देखलु, छटा के छियै देखलु रे। ई बाल बच्चा सबटा अभी स्कूल से ले। पश्चिम चंपारण में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कयल गेल कार्रवाई में एक कुख्यात समेत 2टा वाहन पकड़ में आयल। बेतिया पुलिस अधीक्षक जयकांत के गुप्त सूचना मिलल जे अपराधी सब कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के फिराक में अछि। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निसार अहमद के नेतृत्व में एक टीम गठन कयल गेल। एहि टीम द्वारा शिकारपुर में छापामारी कयल गेल, जतऽ अपराधी मनीष कुमार के गिरफ्तार कयल गेल। अपराधी के पास से एक पिस्टल 3 गो गोली बरामद कयल गेल। अपराधी के निशानदेही पर अमित कुमार तिवारी के सेहो गिरफ्तार कयल गेल। दुनू अपराधी द्वारा बताओल गेल जे जमीन कब्जा करे के उद्देश्य से ओ सब आयल छल। ब्रजेश चौधरी से 10 लाख रुपया के मांग कयल गेल छल, जे नहीं दऽ रहल छल। संगे संग वाहन चोरी करे वाला गिरोह सेहो एहि टीम के साथे काम करे छल, जेकर निशानदेही पर 4 पहिया वाहन सेहो जब्त कयल गेल। कार्रवाई में बेतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 24 घंटे में शिकारपुर थाने को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो कि चोरी की गाड़ियों के साथ में शिकारपुर में पहुंच करके अन्य घटना को बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। गुप्त सूचना पे डीएसपी नरकटियागंज और शिकारपुर एसएचओ व बाकी अन्य टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 2 गाड़ियों को बरामद किया गया। उनके साथ में 4 व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया, जो कि जब पूछताछ में पता लगा तो ये पता लगा कि वो चोरी की गाड़ियां थी और इसका इस्तेमाल वो अन्य अपराध के लिए कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्हीं के बयान पर आगे भी रेड की गई। रेड के दौरान 1-2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन और अन्य कारतूस बरामद किए गए तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब इससे गहन पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य अपराधों में संलिप्तता को स्वीकार किया है। इस प्रकार पुलिस को बड़े अपराध को रोकथाम में सफलता मिली। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।